ये यंग एज में गर्ल्स को होता है। एक्चुअली सिर्फ गर्ल्स नहीं है, बॉयज़ भी उतने ही इस चीज़ से सफ़र करते हैं। को कब डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए? और ये पिंपल अपने आप बर्स्ट हो जाए या फिर आप स्क्रैच कर दो, तब ये पिंपल डार्क स्पॉट छोड़ देता है। मैंने भी ये चीज़ फेस की हुई है। मेरे यंग एज में मुझे भी बहुत सारे एक्नेज एंड पिंपल्स थे। एक्ने या पिंपल जो है ना, ये सिर्फ एक कॉस्मेटिक कंसर्न नहीं है, इट्स अ प्रॉपर स्किन प्रॉब्लम। एक्ने का पेशेंट सिर्फ एक्ने से नहीं लड़ता है, वो सोसाइटी से भी लड़ता है। 70 to 75% इंडिविजुअल्स को लाइफ में कभी ना कभी पिंपल आएगा ही आएगा। अलग अलग हार्मोन्स होते हैं जो इस एक्ने को बढ़ा सकते हैं। मेरे साथ में आज है डॉक्टर समकित शाह। तो आज की वीडियो में हम कुछ स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स के ऊपर बात करने वाले हैं, जैसे एक्ने, पिंपल्स एंड बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स, जैसे कि हम घर पे बैठे बैठे कौन से क्लियर स्किन के लिए रेमेडीज कर सकते हैं, क्यों डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, कौन से ट्रीटमेंट्स करवाने चाहिए और ये सारी प्रॉब्लम्स कौन से एज स्टेज में देखने मिलती है। साथ ही साथ कौन से प्रोडक्ट यूज़ करने चाहिए और कौन से नहीं करने चाहिए। मेरे साथ में है डॉक्टर समकित शाह जो एक डर्मेटोलॉजिस्ट है। तो चलो उनसे बात करते हैं। जैसे आपने बोला कि एक्ने एंड पिंपल्स ये एक बहुत कॉमन चीज़ है। ये उतनी ही सीरियस है जितना हम इसको लाइटली कंसिडर करते हैं, बिकॉज एक्ने इटसेल्फ या पिंपल इटसेल्फ जब आता है तो वो शायद अपने आप ठीक हो जाए, बट अगर वो पिंपल कोई स्पॉट्स, मार्क्स या खड्डे छोड़ के गया तो वो लाइफ टाइम आपके साथ रहेगा एंड दैट कैन अफेक्ट यू साइकोलॉजिकली ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। इसलिए ये अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि पिंपल्स क्यों होते हैं, पिंपल्स को कैसे हम मैनेज कर सकते हैं और इसको क्यों अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। एग्जैक्टली अभी हमने ये सुना है कि ये फीमेल्स को ही लाइक नॉर्मली होता है, बट आई गेस मेल्स को भी ये प्रॉब्लम रहती है। यस, ये इसमें मेल फीमेल ऐसा कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है। जो इंसिडेंस रेट है, यानी जो हम बोलते हैं कि कोई बीमारियां फीमेल्स को ज़्यादा होती है, कोई बीमारियां मेल्स को ज़्यादा होती है, ऐसा नहीं है। एक्ने या पिंपल्स का जो प्रॉब्लम है ये हम दोनों ही यानी कि मेल और फीमेल में इक्वली देखते हैं और दोनों को इक्वली ये प्रॉब्लम सिवियरिटी वगैरह में भी जो है वो ज़्यादा हो सकता है। ओके, सो मैंने ये सुना है कि ये हार्मोनल चेंजेस के वजह से होता है एंड मैंने भी ये चीज़ फेस की हुई है कि मेरे यंग एज में मुझे भी बहुत सारे एक्नेज एंड पिंपल्स थे। जैसे कि लाइक एक एज होती है ना, लाइक 15 या हम 16 क्रॉस करते हैं, उसके बाद में ये सब चीज़ें होना स्टार्ट हो जाती है। हम जंक फूड लेना स्टार्ट करते हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट ये सब चीज़ें लाइक वो फेस पे आ जाती है, इनसिक्योरिटीज़ बढ़ जाती है उसको लेके कि यार स्कूल में जा रहे हैं या फिर कॉलेज में जा रहे हैं तो यार लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में, हमारा फेस कैसा दिख रहा है। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। करेक्ट। तो देखो बेसिकली क्या होता है कि 15-16 जो एज है एक टाइम था, मतलब मैं बोलूँगा कि आज से 5 years 10 years पहले 15-16 साल की एज के बाद ही एक्ने दिखते थे, बिकॉज आपको एक टर्म पता होगा जिसको हम प्यूबर्टी बोलते हैं। प्यूबर्टी ये टाइम होता है जब कोई भी मेल या फीमेल के बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होना स्टार्ट होते हैं और वो अपने एडोलेसेंस की तरफ मूव करते हैं। बट आज के टाइम में हम जो देखते हैं कि कोई 10 years 11 years 12 years के फीमेल्स में भी हम एक्ने का प्रॉब्लम देखते हैं। तो हार्मोन्स का इन्फ्लुएंस तो बहुत बड़ा है ही पिंपल्स होने में, बट उसके साथ साथ जैसे आपने बताया कि जैसे 1 या 2 पिंपल आते हैं, वो पिंपल आते ही आपकी इनसिक्योरिटीज़ बढ़ने लगती है। उन इनसिक्योरिटीज़ की वजह से जो आपके बॉडी में स्ट्रेस बिल्ड होता है, वो स्ट्रेस भी इस एक्ने को बढ़ा सकता है। सो एक ये साइकिल बन जाता है फिर कि एक प्रॉब्लम हुआ है मुझे, उसका मैं टेंशन ले रही हूँ, वो प्रॉब्लम को और बढ़ा रहा है। उससे वो मेंटली जो स्ट्रेस बढ़ता है एंड ओवर थिंकिंग बढ़ जाती है, फिर हम उसमें ज़्यादा फूड गेन करने लग जाते हैं, जंक ज़्यादा खाने लग जाते हैं। मुझे भी ये चीज़ हुई थी एंड मैंने भी ये फेस किया था। मुझे जैसे पता चला तो पहले तो क्या है कि घर वाले हैं, तो पेरेंट्स आर नॉट लाइक कि पहले ही डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। वो लोग ऐसा बोलते कि घर में कुछ रेमेडीज है वो ट्राई करो।
तो ये टोमेटो लगाओ ना, पोटैटो का स्टार्च है वो लगाओ, मुल्तानी मिट्टी है, तो देर आर मल्टीपल थिंग्स कि हम घर में ही रेमेडीज करें उसके लिए। करेक्ट। तो मैंने तो बहुत सारी चीज़ें ट्राई की थी कि मिल्क लगाओ ना, टोमेटो के वो प्यूरीज रहती है वो टूथपेस्ट लगाते हैं कुछ या लोग। ये टूथपेस्ट भी किया था सजेस्ट किसी ने। एंड कोई कहता है कि स्लीप शेड्यूल जो है वो अच्छे से रखो, एक्सरसाइज करो, ये वो। सो बहुत सारी चीज़ें ट्राई की थी। तो इसको बचने के लिए क्या करना चाहिए लाइक? नहीं, देखिए, सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि ये पिंपल्स होते क्यों। सो पिंपल्स होने के मेन रीजंस होते हैं कि आपके स्किन में एक ग्लैंड होता है जिसको हम सिबेशियस ग्लैंड बोलते हैं। ये सिबेशियस ग्लैंड का काम होता है ऑयल प्रोड्यूस करना, जिसको हम साइंटिफिक टर्म में सीबम बोलते हैं। सीबम एक आपके स्किन पे थिन लेयर प्रोड्यूस करता है, और वो लेयर जो होता है आपकी स्किन को बाहर की चीज़ों से प्रोटेक्ट करता है। एक्चुअली सीबम जो है इट्स अ प्रोटेक्टिव थिंग। जो डस्ट होता है, जो एक्सटर्नल इन्फेक्शंस होते हैं, इन सब को, आपकी स्किन को इन सब से प्रोटेक्ट करते हैं। बट क्या होता है, जैसे आपकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस स्टार्ट होते हैं, जैसे आपके एंड्रोजेंस यानी फीमेल्स में या मेल्स में जो होता है कुछ हार्मोन्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं टेस्टोस्टेरॉन, DHTs, LH हार्मोन्स, FSH हार्मोन्स, जैसे आपके बॉडी में ये हार्मोनल चेंजेस आना स्टार्ट होते हैं, इन ग्लैंड्स की एक्टिविटी बढ़ जाती है। जैसे इन ग्लैंड्स की एक्टिविटी बढ़ती है तो वो सीबम प्रोडक्शन बढ़ जाता है। अब सीबम प्रोडक्शन बढ़ने के साथ अगर आपकी स्किन पे जिन पोर्स में से वो सीबम बाहर निकल रहा है वो पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं। बिकॉज देखो, हमारी जो स्किन होती है ना, एवरी 3 to 4 वीक्स में रिसाइकिल होती है। मतलब स्किन का एक लेयर शेड होता है, नीचे से नया लेयर बनता है। तो अगर ये डेड स्किन जमा हो रही है, या फिर आप कोई कॉस्मेटिक्स यूज़ कर रहे हो, या फिर आप ज़्यादा डस्ट वगैरह में जा रहे हो, उसके साइड इफेक्ट्स भी हो जाते हैं। यस, या फिर आप पोल्यूशन में जा रहे हो, तो ऐसे टाइम पे क्या होता है कि वो ऑयल ज़्यादा बन रहा है, यहाँ से बाहर निकलने को जगह नहीं मिल रही है, तो वो जो ग्लैंड है वो ग्लैंड स्वेलअप होने लगता है। जब वो ग्लैंड स्वेलअप होने लगता है तो शुरुआत में एक छोटा सा दाना आता है फेस पे, जिसको हम नॉर्मली वाइट हेड या ब्लैक हेड बोलते हैं। जब वो वाइट हेड या ब्लैक हेड को हम मैनेज नहीं करते हैं तो वो ग्लैंड और स्ट्रेच होता है और एक थोड़ा बड़ा दाना बनता है। और फिर जब ये ग्लैंड अंदर ही रप्चर हो जाता है तो बॉडी के अंदर से इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस होता है। फिर हमें वो बड़े बड़े पिंपल्स दिखने लगते हैं, और कुछ लोगों में आपने देखना होगा कि बड़ी बड़ी गांठ भी बन जाती है। पिगमेंटेशन हो जाता है। पिगमेंटेशन लास्ट स्टेप है। तो जब ये पिंपल व्हाइट हेड्स ब्लैक हेड से स्टार्ट होके पैप्यूल नोड्यूल तक पहुंच जाता है, तभी भी आप इसको ट्रीट ना करो और ये पिंपल अपने आप बर्स्ट हो जाए या फिर आप स्क्रैच कर दो, तब ये पिंपल डार्क स्पॉट छोड़ देता है। तो ये यंग एज में गर्ल्स को होता है, तो मतलब उनको कब डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए? लाइक स्टार्टिंग स्टेज में करना चाहिए, या फिर ये एक क्या बोलते हैं उसको, लेवल एक निकल जाए उसके बाद में कंसल्ट करना चाहिए? लाइक व्हाट्स अ ग्रेट टाइम टू कंसल्ट अ डॉक्टर, लाइक कॉस्मेटोलॉजी और डर्मेटोलॉजी? तो फर्स्ट थिंग इज दैट एक्ने या पिंपल जो है ना, ये सिर्फ एक कॉस्मेटिक कंसर्न नहीं है, इट्स अ प्रॉपर स्किन प्रॉब्लम। जैसे आपने बताया कि पेरेंट्स यूजुअली हमें हमेशा बोलते हैं कि पिंपल ही आया है ना, थोड़े दिन में अपने आप ठीक हो जाएगा, ये आना नॉर्मल है। डेफिनेटली पिंपल आना नॉर्मल है। ऑन एन एवरेज 70 to 75% इंडिविजुअल्स को लाइफ में कभी ना कभी पिंपल आएगा ही आएगा, क्योंकि ये ऑयल ग्लैंड्स की वजह से हो रहा है। और ऑयल ग्लैंड्स हर इंसान के पास, किसी किसी को 1-2 पिंपल आएंगे जो उनको बॉदर नहीं करते, इसलिए वो ट्रीटमेंट नहीं करते। किसी किसी की सिवियरिटी ज़्यादा होती है, किसी का चीक्स पूरा भर जाता है। सो होम रेमेडीज़ जो होती है, वो होम रेमेडीज़ अगर बहुत ही माइनर पिंपल है तो आपको थोड़ा हेल्प कर सकती है, बट होम रेमेडीज़ के बेनिफिट्स से ज़्यादा उनके साइड इफ़ेक्ट्स है। जैसे आपने कोलगेट यूज़ किया, मुल्तानी मिट्टी यूज़ की, अगर वो आपने ज़्यादा देर रख दी स्किन पे तो आपकी स्किन एक्स्ट्रा ड्राई हो जाएगी, आपको इरिटेशन होगा, रिएक्शन होगा। सेकेंड होगा, बहुत बार हमारे घर वाले सजेस्ट करते या हमारे फ्रेंड सजेस्ट करते कि ये फेस वॉश यूज़ कर लो, वो फेस वॉश यूज़ कर लो। आजकल ऑनलाइन हज़ारों लोग सजेस्ट करते ये सीरम लगा लो, वो सीरम लगा लो। ये सारी चीज़ें जो है, सीरम्स, क्रीम्स, फेस वॉश, ये आपको बहुत माइल्ड एक्ने अगर है, बहुत माइल्ड मतलब आपको सिर्फ थोड़े बहुत वाइट हेड्स है, एक आधा पिंपल आ रहा है, या आपकी स्किन थोड़ी ऑयली हो रही है, उस कंडीशन में आपको थोड़ा बहुत हेल्प कर सकते हैं। बट अगर आपके पिंपल्स कंसिस्टेंट बेसिस पे बढ़ते जा रहे हैं, एवरी मंथ आपको दिख रहा है कि न्यू पिंपल्स आ रहे हैं, पुराने पिंपल्स कम नहीं हो रहे हैं, या वो पिंपल्स जाते समय स्पॉट्स छोड़ के जा रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि आप डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट कीजिए
और आपका प्रॉपर चेकअप करवा के उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाइए, बिकॉज एक्ने होने के मल्टीपल रीजन्स हो सकते हैं। जैसे हार्मोनल चेंजेस की भी जब हम बात करते हैं तो बॉडी में अलग अलग हार्मोन्स होते हैं जो इस एक्ने को बढ़ा सकते हैं। तो जब हम पेशेंट को देखते हैं, जब हम उनसे बात करते हैं, जब हम उनकी हिस्ट्री लेते हैं, तो हमें काफ़ी आइडिया मिल जाता है कि इनका प्रॉब्लम कौन से लेवल पे हो रहा है और इनके क्या टेस्ट्स कराने चाहिए या क्या मेडिसिन देना चाहिए जिससे ये प्रॉब्लम उनका अच्छे से कंट्रोल में आ सके। तो आपके पास ऐसे कौन से कैटेगरीज के, मतलब कौन से एज कैटेगरी के लोग ज़्यादा आते हैं कि लाइक अभी तो इतना अवेयरनेस है नहीं कि लाइक यंग एज में गर्ल्स आते हैं, क्योंकि उनको इतना अवेयरनेस है ही नहीं करेक्ट कि हमें इतना अर्ली स्टेज पे जाना चाहिए या Correct. नहीं। एक लाइक बहुत ज़्यादा उनको ऐसा होने लगता है कि नहीं ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, पिंपल्स एंड ऑल, हाइपर पिगमेंटेशंस हो जाती है, क्योंकि मुझे भी वही हुआ था एंड ज़्यादा हाइपर पिगमेंटेशन एंड एक्नेस ज़्यादा बढ़ गए थे। फिर ही मुझे किसी ने रेफरेंस दे के बोला कि नहीं आपको डर्मेटोलॉजिस्ट के पास Correct. जाना चाहिए। करेक्ट। तो व्हाट्स अ परफेक्ट टाइम फॉर इट? नहीं, परफेक्ट टाइम एज आई सेड इज दैट कि इफ अ चाइल्ड इज वेरी यंग, जैसे 10 to 14 ईयर्स का एज है, तो यूजुअली वो खुद डिसीजंस नहीं ले पाते हैं, तो यूजुअली पेरेंट्स को डिसीजन लेना पड़ता है कि हमें इसको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। तो आजकल हम देखते हैं कि काफ़ी पेरेंट्स जो है दे आर वेल अवेयर, और मोस्टली हमने ये नोटिस किया है कि आइदर ऑफ पेरेंट, फादर या मदर, खुद उस प्रॉब्लम से गुजरे होते हैं, एंड जब उनके बच्चों को ये प्रॉब्लम आने लगती है तो वो तुरंत फर्स्ट स्टेज में ही बच्चों को दिखाने लेके आ जाते हैं, बिकॉज वो उस पूरी जर्नी से गए हैं जो एक एक्ने का पेशेंट सफ़र करता है। एक्ने का पेशेंट सिर्फ एक्ने से नहीं लड़ता है, वो सोसाइटी से भी लड़ता है, खुद की इनसिक्योरिटीज से भी लड़ता है, और उसके काफ़ी सारे जगह पे उसको प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, सोशल लाइफ, हर जगह। सो दे नो द इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रीटिंग द एक्ने अर्लियर। सो वो हमेशा ऐसे पेरेंट्स हमें आके यही बोलते कि सर मुझे हुआ था तभी इतना चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, आज हमें पता है कि हम बच्चे का ट्रीटमेंट जल्दी करवा देंगे तो उसको ये सारी प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ेगी। सो प्रॉपर टाइम, जैसा मैंने आपको बताया कि आपको जब पिंपल्स आ रहे हैं, अगर वो पिंपल्स शुरुआत में ही जैसे 10-20% प्रॉब्लम है आपको, उसके बाद अगर अपने आप सेटल हो जाए तो ठीक है। अगर महीने दर महीने बढ़ते जा रहे हैं तो आपको जाना ही चाहिए डॉक्टर के पास और आपका ट्रीटमेंट प्रॉपरली करवाना चाहिए। व्हाट आर द अदर ऑप्शंस कि हम ट्रीटमेंट तो ले ही रहे हैं, बाकी और कौन से फैक्टर्स है जिसको ध्यान रखना चाहिए? सो देखो, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट होता है जो हम काफ़ी सारे लोग बोलते हैं, लाइफस्टाइल। सो लाइफस्टाइल इज़ डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट। देखो, पिंपल्स जो है, जैसे मैंने आपको बताया, इट्स योर हार्मोन्स विच आर ऑल्सो प्लेइंग अ रोल। अब ये सारे हार्मोन्स का जो इम्बैलेंस है वो होने के भी मल्टीपल रीजंस होते हैं। सो इट इंक्लूड्स योर डाइट, इट इंक्लूड्स योर स्लीप साइकिल, इट इंक्लूड्स योर एक्सरसाइज, इट इंक्लूड्स योर ईटिंग हैबिट्स। तो क्या होता है कि नॉर्मली हम जो पेशेंट्स को एक कॉमन रिकमेंडेशन देते हैं वो हम ये देते हैं कि आपको हो सके उतना फ्राइड फूड्स, पैकेट यानी प्रोसेस्ड फूड्स, स्वीट्स, चॉकलेट्स, जो शुगर वाली, क्योंकि देखो इंडिया में ऑन करंट डेट जो भी चॉकलेट आप एक कॉमन स्टोर से बाई करते हो, इट हैज 70% शुगर एंड ओनली 20 to 30% कोको। सो इट्स नॉट बेसिकली कोको in that Cadbury or the chocolate, it's more of sugar which you are eating. Yes. And sugar is one thing which is multiple studies have shown कि उसके वजह से pimples aggravate हो सकते हैं। Similarly जो processed foods होते हैं ना, ये processed foods कोई भी disease के लिए अच्छे नहीं होते हैं, और आज का टाइम ऐसा है कि हम मैक्सिमम चीज़ें जो है वो processed foods खा रहे हैं। तो ये कॉमन चीज़ें होती है जो हम पिंपल्स के पेशेंट्स को अवॉइड करने बोलते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट रिकमेंडेशन हम देते हैं वो ये होता है कि आपको डेली एक्सरसाइज करना चाहिए। जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपका बॉडी का मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है, आपके बॉडी में जो हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस, अननेसेसरी इन्फ्लुएंस हो रहा है वो रिड्यूस होते हैं, जो आपका लाइफस्टाइल है वो इम्प्रूव होता है। और दूसरा एक साइकिल मैंने नोटिस किया है कि जब आप एक्सरसाइज करते हो, जब आप एक्सरसाइज करने के पीछे 40-45 मिनट्स मेहनत करते हो तो ऑटोमेटिकली आपकी ईटिंग हैबिट्स भी इम्प्रूव होती है, क्योंकि सुबह आपने 1 घंटा बिताया है एक्सरसाइज करके, तो आप ये ध्यान रखते हो कि दिन में मैं कोई ऐसी चीज ना खाओ जो मेरे वो 1 घंटे की मेहनत को बेकार करे। यस, एंड फिजिकली हम जितना फिट रहते हैं उतना मेंटली भी हम फिट रहते हैं। डेफिनेटली। इसके अलावा जो मेजर रिकमेंडेशन होता है वो ये होता है कि
एज़ फार एज़ पॉसिबल मेकअप अवॉइड कीजिए, बट अगर ऐसा प्रोफेशन है कि मेकअप करना ही पड़ता है तो वी यूजुअली रिकमेंड 2 to 3 आवर्स में मेकअप को प्रॉपरली क्लीन कर लीजिए। क्लीन करने के लिए भी कोई हार्श केमिकल्स यूज़ ना करें। नॉर्मल जो क्लेंजर्स होते हैं जो हम पेशेंट्स को रिकमेंड करते हैं, या फिर जो मिसेलर वाटर होता है, ये यूज़ करके उसको प्रॉपरली क्लीन किया जा सकता है। आजकल बाहर मार्केट में तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स भी है जो लाइक फेक ब्रांड्स होते हैं, उसके वजह से भी एक इट्स अ मेजर फैक्टर कि हम कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर लेते हैं एंड स्किन खराब हो जाती है। क्या सो बेसिकली क्या होता है ना कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। वी गेट लॉट ऑफ पेशेंट्स जिनको शुरुआत में 1-2 पिंपल आए होते हैं, फिर कोई शॉप वाले ने या उनके कोई पहचान वाले ने या कोई फ्रेंड ने उनको कोई क्रीम रेकमेंड कर देते हैं और वो क्रीम यूज़ करना स्टार्ट करते हैं। स्लोली वो पिंपल्स बढ़ जाते हैं एंड फेस लाल होने लगता है, फेस पे हेयर ग्रोथ आने लगता है। सो ये काफ़ी कॉमन है और इंडिया में तो ये बहुत ज़्यादा होता है कि मैक्सिमम टाइम्स पिंपल 80% लोग जो है पिंपल्स को खुद ही ट्रीट करने की ट्राई करते हैं। वो लोग लाइक परफेक्ट कंसल्टेशन नहीं लेते। यस। और ये जो चीज़ होती है, ये जो क्रीम्स होती है, यूजुअली इन क्रीम्स के अंदर स्टीरॉइड्स होते हैं, ठीक है। अब ये स्टीरॉइड्स वाली जो क्रीम होती है, जब शुरुआत में आप लगाना स्टार्ट करते हो तो आपके जो छोटे मोटे पिंपल होते हैं वो कम हो जाते हैं, बिकॉज स्टीरॉइड कोई भी इन्फ्लेमेशन को शुरुआत में कम करता है। बट जैसे आप उसको कंटिन्यूस बेसिस पे यूज़ करते रहते हो तो आपकी स्किन पतली होने लगती है, आपके स्किन पे हेयर ग्रोथ आने लगता है, आपके स्किन पे नए नए पिंपल्स आने लगते हैं। इसे हम कहते हैं स्टीरॉइड डैमेज्ड फेस। सो ये आपकी स्किन इस स्टीरॉइड पे डिपेंडेंट हो जाती है और आपके स्किन में स्टीरॉइड के साइड इफ़ेक्ट्स आने लगते हैं। सो जब भी आपको कोई पिंपल्स का प्रॉब्लम है, आप बाकी कुछ कीजिए या मत कीजिए, बट स्टीरॉइड वाली क्रीम मत लगाइए। जब भी आपको पिंपल्स का प्रॉब्लम है, प्रॉपर गाइडेंस लीजिए एंड देन ट्रीटमेंट करवाइए। सो होम रेमेडीज तो हम ट्राई करते ही है घर पे, बट जब कोई आपके पास में कंसल्ट करवाता है तो कौन से ट्रीटमेंट ऐसे है जो आप उनको सजेस्ट करते हो पेशेंट को? सबसे पहले जब भी कोई पेशेंट को हम चेक करते हैं या एनालाइज करते हैं तो हम उनका स्टेज डिसाइड करते हैं कि इनका एक्ने का स्टेज क्या है, इनको कितनी सिवियरिटी है। और एक बार हमारा डायग्नोसिस प्रॉपरली हो जाता है, फिर हम डिसाइड करते हैं कि हमें इनके लिए क्या प्लान करना है। सबसे कॉमनली जो होता है एक्ने में, जैसे मैंने आपको बताया कि जो ऑयल ग्लैंड होता है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, और जब ये इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो वो इन्फेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। शुरुआत में हमें जो है ओरल एंटीबायोटिक्स इसमें स्टार्ट करने पड़ते हैं ताकि हम ये इन्फेक्शन को कंट्रोल करें। बट एंटीबायोटिक्स जो होते हैं हमें लॉन्ग टर्म यूज़ नहीं करने चाहिए, बिकॉज एंटीबायोटिक्स हमारे नॉर्मल गट फ्लोरा वगैरह को अफेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे टाइम पे हम क्या करते हैं, शुरुआत में हम थोड़ा डोज देते हैं एंटीबायोटिक का, फिर उसको पल्स डोजेस कैसे देते हैं, जैसे हफ्ते में 2 दिन देंगे, हफ्ते में 3 दिन देंगे, और एक बार पूरे एक्ने हमें दिखते हैं कि कंट्रोल में आ गए तो हम उस एंटीबायोटिक को स्टॉप भी कर देते हैं। लगाने के लिए क्रीम्स होती है, क्रीम्स में मेनली जो रेटिनॉइड बेस्ड क्रीम्स होती है, बेंजोइल पेरोक्साइड क्रीम्स होती है, ये सारी क्रीम्स हम कंटिन्यूस बेसिस पे चालू रखते हैं। थर्ड चीज़ जो होती है वो ट्रीटमेंट्स होती है जो हम क्लिनिक में एडवाइस करते हैं, जिसमें मोस्ट कॉमन ट्रीटमेंट जो होती है वो होती है केमिकल पील्स। अब होता क्या है ना, बहुत बार हम पेरेंट्स को समझाते हैं कि जो ये वाइट हेड्स है, ब्लैक हेड्स है, ये सिर्फ टैबलेट या क्रीम से नहीं जा सकते, क्योंकि वाइट हेड्स में क्या होता है कि आपका जो अंदर कोमेडोन फॉर्म हुआ है उसके ऊपर एक कवरिंग आ जाता है और वो क्रीम अच्छे से अंदर पेनिट्रेट नहीं हो पाता है। तो ऐसे टाइम पे हमें उसे एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, और ये इम्पॉर्टेंट होता है कि हम उस चीज़ को जब वो माइल्ड फेस पे है तभी ट्रीट कर दे, क्योंकि यही वाइट हेड्स या ब्लैक हेड्स आगे जाके बड़ा पिंपल बनेंगे और वो बड़ा पिंपल जो है फिर खड्डा छोड़ के ट्रीट होगा। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हर पिंपल जो है वो सिर्फ टैबलेट या क्रीम से ठीक नहीं हो सकता। ठीक हो भी जाए तो वो स्पॉट्स और स्कार्स छोड़ के ठीक होगा। तो जब हम पिल डिपेंडेंसी यानी जो टैबलेट्स है वो कम करना अगर चाहते हैं तो हमें एक्सटर्नली कुछ ट्रीटमेंट्स करनी पड़ती है, जिसमें मेन केमिकल पील ट्रीटमेंट होती है जो हमारे ट्रीटमेंट का प्रोसेस फास्ट कर देती है, ताकि हमें टैबलेट्स ज़्यादा दिन ना लेनी पड़े। एग्जैक्टली। एंड जो फिजिकली जितना नीट एंड क्लीन हो सकती है वो उसके हिसाब से होती है। करेक्ट। सो व्हाट आर द थिंग्स कि हम घर पे भी स्किन को ग्लोई एंड हेल्दी रख सकते हैं? सो देखो, ग्लो जो वर्ड है ना, ये बहुत एक ट्रांजिएंट वर्ड है, क्यों, मैं आपको बताता हूँ।
कि कोई ऐसा इंसान है जो पूरा अपना लाइफस्टाइल परफेक्ट रख रहा है, अच्छा खाना खा रहा है, अच्छी नींद ले रहा है, सब कुछ अच्छा कर रहा है, रेगुलर अपना मॉइस्चराइज़र भी लगा रहा है, सनस्क्रीन भी लगा रहा है, बट वो अपने आप में हैप्पी नहीं है, तो उसके फेस पे कभी ग्लो आपको नोटिस नहीं होगा। एग्जैक्टली। सो जो ये होता है ना, ग्लो ट्रीटमेंट्स, ग्लो ड्रिप्स, आजकल ग्लो ड्रिप्स का बहुत ट्रेंड चला है, फिर कुछ ग्लो की टैबलेट्स आती है, ये सारी होती है, ये सारी चीज़ें जो है आपको एकदम टेम्पररी रिजल्ट देगी। और लोग क्या करते हैं कि मेंटली स्ट्रेस में आके उसको ज्यादा इंटेक यस यस, नहीं ये ग्लो देगा, ये ग्लो देगा करके वो लोग फिर ज्यादा Yes. टैबलेट्स लेने लग जाते हैं। यस। इसी तरह से आजकल हमारे मार्केट में काफ़ी सारे ब्रांड्स जस्ट बिकॉज ऑफ पुशिंग, जो हम बोलते हैं कि पुश मार्केटिंग जो होता है, उसके वजह से बहुत लोग यूज़ करते हैं। सबसे कॉमन इसमें है कोलाजन सप्लीमेंट्स। कोलाजन आप कितना भी खाओ, उससे आपका बॉडी का कोलाजन नहीं बढ़ने वाला है, बट फिर भी कोलाजन सप्लीमेंट्स का मार्केट इंडिया में बढ़ते जा रहे हैं। Because people are mentally get to दे आर बेसिकली ट्राइंग टू कॉपी समवन, बट आप जिसको कॉपी कर रहे हो आप देख ही नहीं रहे हो कि सच में वो क्या कर रहे हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको अगर आपकी स्किन अच्छी रखनी है तो आपको आपका डाइट अच्छा रखना पड़ेगा, फिजिकल हेल्थ अच्छी रखनी पड़ेगी, मेंटल हेल्थ अच्छी रखनी पड़ेगी, और अगर आप कोई स्किन कंसर्न से सफ़र कर रहे हो तो यू हैव टू टेक प्रॉपर ट्रीटमेंट, देन एंड देन ओनली आपकी स्किन में इम्प्रूवमेंट आएगा। फिर भी आपने जैसे पूछा, तो एक सिंपल रूटीन अगर हम किसी को देना चाहें कि क्या रूटीन फॉलो करना चाहिए जिससे स्किन अच्छी, शाइनी, सॉफ्ट, सपल रह सकती है, तो बेसिक चीज़ें होती है। एक होता है क्लिनजिंग, जिसके लिए आप एक बेसिक फेस वॉश आपके स्किन टाइप के हिसाब से सूट कर सकते हो। सेकेंड होता है एक मॉइस्चराइज़र, और थर्ड होता है एक सनस्क्रीन। ये 3 चीज़ें जो है अगर आप रेगुलर बेसिस पे यूज़ करोगे तो आपकी स्किन की क्वालिटी लंबे समय तक अच्छी रहेगी। जब ऐसे एक्ने एंड पिंपल्स के प्रॉब्लम्स जब हो जाते तो बहुत ही मेंटली स्ट्रेस हो जाता है, एंड घर से बाहर निकलने में भी बहुत दिक्कत होती है। लाइक फेस कवर करना, हेयर से वो चीज़ें जो फेस पे दिख रही है उसको छुपाना। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि हम बाहर जाते तो फ्रेंड सर्कल में भी सब चिढ़ाने लग जाते, फैमिली में भी सब बोलने लग जाते कि लुक एट योर फेस एंड ऑल। सो उसकी वजह से मेंटल हेल्थ पे बहुत अफेक्ट करता है। Yes. क्या आपके पास भी ऐसे केसेस आते हैं? यस यस, डेफिनेटली। कुछ मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। 1-2 फीमेल्स है, मेल पेशेंट्स में भी होता है ऐसा कि उनका पूरा फेस एक्ने से भरा हुआ होता है, पस भी आ रहा होता है कुछ केसेस में, एंड वो फेस इतना ख़राब दिख रहा होता है कि उनको घर से बाहर निकलने का ही मन नहीं करता है। तो पेरेंट्स उनको लेके आते हैं हमारे पास और बोलते हैं कि आप इसको प्लीज़ ट्रीट कीजिए ताकि इसका रूटीन लाइफ कंटिन्यू रहे। तो सबको ये समझना ज़रूरी है कि देखो, एक्ने एक प्रॉब्लम है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप उससे इमोशनली या साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हो जाओ। एक्ने है, ठीक है, बट वो आपकी लाइफ स्टॉप नहीं कर सकता। एक्ने ठीक हो सकता है, आप उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट लोगे, वो अच्छा हो जाएगा, बट आप किसी एक कंडीशन की वजह से आपकी रूटीन लाइफ हैम्पर मत कीजिए। सो आप उसको साथ में भी अपना डेली रूटीन कंटिन्यू कर सकते हो, एंड यू कैन गेट इट ट्रीटेड प्रॉपरली। बट डेफिनेटली जैसे आपने बोला, ये प्रॉब्लम काफ़ी लोगों को साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब करता है, एंड काफ़ी सारे स्टडीज़ भी है जिसमें ये दिखाया गया है कि एक्ने इज़ अ मेजर कॉज ऑफ डिप्रेशन। सो दैट इज़ वाई ट्रीटिंग एक्ने इज़ वेरी नेसेसरी। इनसिक्योरिटीज बढ़ जाती Yes, है, yes. उसके वजह से लोग लाइक एक कॉम्पैक्ट, मतलब नहीं, हमें सोशलाइज नहीं करना है। इवन जिनका भी प्रोफेशन है कि उनको सोशली ज़्यादा Yes. अवेलेबल रहना पड़ता है, वो चीज़ वो लोग अवॉइड करते हैं बिकॉज Correct. ऑफ ओनली फेस। यस। मेरा फेस बहुत गंदा है, उसकी वजह से कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। तो देर आर मैनी फैक्टर। यस यस, डेफिनेटली। सो एज पर ऑल द डिस्कशन बहुत सारा नॉलेज मुझे लेने मिला, एंड आई वुड सजेस्ट पीपल, जितने भी फीमेल्स और जितने भी मेल एंड जिसको भी ये प्रॉब्लम्स हो रही है, एक्ने, पिंपल्स है, तो एट अ अर्ली स्टेज आई वुड रिकमेंड कि बहुत जब ये सब साइंस देखने मिलते हैं तभी वो लोगों को एक डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट कर लेना चाहिए। यू आर करेक्ट। तो कंसल्ट तो करना ही चाहिए, बट एक और चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि ओवर सेल्फ मेडिकेट ना करें, क्योंकि आज के टाइम में सारे एक्ने के प्रोडक्ट्स, ऑनलाइन जो मार्केट है इतना बड़ा हो गया है एक्ने प्रोडक्ट्स का कि पीपल उन प्रोडक्ट्स को
अब्यूज़ करते हैं, मतलब कंटिन्यूसली यूज़ करते रहते हैं, रिजल्ट नहीं मिलेगा फिर भी यूज़ करते रहते हैं, और फिर फेस इतना डैमेज हो जाता है और फिर डॉक्टर के पास पहुँचते या डर्मेटोलॉजिस्ट के पास पहुँचते तो उनके पास भी उस चीज़ को रिकवर करके उसको ठीक करने में बहुत मेहनत लगती है। तो एक्चुअली ये जो 10 स्टेप रूटीन, 5 स्टेप रूटीन, ये सब हमारे पेरेंट्स के ज़माने में कहाँ था, बट आज भी आप देखोगे तो उनकी स्किन आज की जनरेशन की स्किन से बहुत अच्छी है। तो ये सारी चीज़ें जो है हर इंसान के लिए नहीं है, किसको कितना ज़रूरी है वो उसका प्रोफेशन, उसका डेली रूटीन, उसका लाइफस्टाइल और वो अपने आप को कैसा देखना चाहता है उस पर डिपेंड करता है। तो आपको उस तरह से ही अपने प्रोडक्ट्स चूज़ करने चाहिए, और आपको अगर कोई स्पेसिफिक स्किन प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली आपको डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करके ही फिर ट्रीटमेंट करनी चाहिए। ओके, थैंक यू सर। आज के टॉपिक में आपके साथ में लाइक नॉलेज लेके बहुत ही मज़ा आया एंड इट वाज अ ग्रेटफुल। थैंक यू। अगर जो आपको हमारा आज का टॉपिक अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए, एंड अगर जो ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड कर सकते हैं एंड शेयर भी कर सकते हैं।